Guys, my name is Ekta and welcome back to my channel. I'm back with another video. This time we wanna react on MAV Bantai. So yes, काफी टाइम बाद में फिर से बंताई पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज उनका भी कोई सॉन्ग आ नहीं रहा था न्यू एंड ओल्ड मैंने ऑलमोस्ट सुन लिए हैं। कुछ खुद सुन लिए, कुछ लोगों ने रिकमेंड करे थे तो मैंने उससे से सुन लिए थे, कुछ पे रिएक्शन वीडियोस बना लिया था। सो नाउ उनका जस्ट रिलीज हुआ है सॉन्ग जिसका नाम है बोल रहा है सड़क। तो आई हैव नो आइडिया what's this song all about. So first we're gonna check it out, then we will talk about it. What are the But major it's a strengths lyrical and video, weakness of our so India? yeah. Strength of India. What the major strength of India? You guys. बोल रहा है सड़क, किसके पास है जवाब? बोल रहा है सड़क, जा रहे हमें किस दिशा? बोल रहा है Why is सड़क, looking like Modi? सफा बोल रहा है सड़क, क्या पहुंचा तेरे तरफ? किस तरह सब शान बेटे पकड़े गाय को किस तरह? पढ़ने वाले बच्चे गाय को पिट रहे यहाँ इस तरह, गलत के खिलाफ यहाँ आवाज उठा। Oh, it's regarding a protest ongoing on Jantar Mantar, right? Okay. कैसे जाने देंगे इस दफा किस दिशा हम जा रहे मर रहे बच्चे हर दफा संविधान बोलता है कर सकता है तू सवाल आवाज उठा शांति से सीखा हमने गांधी से अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े जैसे आंधी से शांति से जीते हम शांति से उसी तरह आज भी हम जीतेंगे शांति से पूछ उस माँ से क्या दर्द है जो खोए अपने बच्चे को सिस्टम से लड़ते जो इतना कुछ होके भी क्यों कुछ नहीं करते ब्रो देश के लिए खड़ा होना यहाँ सबका फर्ज है ब्रो चाहिए पीस ना चाहिए हमें कोई वायलेंस गलत लोगों सिस्टम से करो यहाँ पे माइनस फ्रीडम ऑफ स्पीच गलत चीजों पे ना साइलेंट यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा कौन हो रहा वायलेंस हम पे तोड़ सकते लाठी जुनून कैसे तोड़ोगे देश की भलाई के लिए खड़े तोड़ सकते लाठी जुनून कैसे तोड़ोगे? आई लव दिस लाइन। असली जो डॉक्टर वो रास्ते पे मार्च करे स्टूडेंट्स रास्ते पे पीक हो रहा है तुम ही बताओ क्या सब ठीक हो रहा है गलत इलाज से कौन यहाँ ठीक हो रहा है क्या करे मेरे देश में पेपर लीक हो रहा है हमें चाहिए सबको एक सा सम्मान मिले जिसको जो आता उसको वही काम मिले ईमानदार जो किरदार से नाम मिले जो है गद्दार साला कभी हमसे ना मिले नहीं होने देंगे करप्ट ना मैं किसी की भी तरफ बस देश की जब बात तो सच्चाई की है तलब बच्चे क्या ही किए गलत बस कानून चाहिए अलग घर से बाहर आके देख तो सच्चाई मांगे सड़क कोई ये पार्टी वो पार्टी कर रही है सच्चाई पर ना किसी को यहाँ बातें करनी है क्रांतिकारी बन रहे युवाओं को क्रांति करनी है बेटी पढ़ रही नहीं है बेटी को यहाँ लाठी पड़ रही है अब बोल रहा है सड़क किसके पास है जवाब बोल रहा है सड़क जा रहे हमें किस दिशा बोल रहा है सड़क बुराई का तू कर सफा बोल रहा है सड़क क्या पहुंचा तेरे तलक भगत सिंह की आग बाबा साहेब का संविधान न्याय और आजादी से बना मेरा हिंदुस्तान इस्तेमाल ना होने देंगे हम इस दफा मर चुका है उम्मीद या जनता खड़ी है खफा ये सच्चाई ये है फलसफा इस दफा कैसे जाने देंगे इस दफा किस दिशा हम जा रहे मर रहे बच्चे हर दफा संविधान बोलता है कर सकता है तू सवाल Take a decision in common. Yes, he's correct. March in a cooperative ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ you have right to road, which is bound speak, to but lead to unity. I don't think so. First of all, clap for Bantai. इसलिए नहीं कि उन्होंने ये गाना बनाया, इसलिए कि ही इज द फर्स्ट आर्टिस्ट इन इंडिया जो इस मुद्दे पे जिसने आवाज उठाई है, जिसने एक पूरा लिरिकल आप वीडियो बोल लो या फिर रैप बोलो वट एवर निकाला है। अभी तक किसी आर्टिस्ट ने मुझे नहीं लगता कि मुंह से कुछ चूं भी करी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि अभी प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में। किसी ने भी जंतर मंतर में, मतलब जो कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग डील कि इस तरह से बच्चों को इतना इस तरह सड़क पे आना पड़ रहा है, सब कुछ अपनी पढ़ाई अपना फ्यूचर दाव पे लगा के। कुछ बच्चे इवन उनपे तो लाठीचार्ज बुरा पिट भी रहे हैं, बट चलो लाठीचार्ज का मैं उतना नहीं बोलती बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटेस्ट में ये सब चीजें होती हैं। हर चीज की अगर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ये सब चीजों के लिए तो रेडी रहना पड़ता है। इट्स सो ऑब्वियस, वो उनकी जॉब है। बट अगर ऐसा देखा जाए, मुझे लगता है कि यहाँ तक की नौबत आनी नहीं चाहिए थी। इट्स ऑल गवर्नमेंट्स फॉल्ट बिकॉज ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, इट्स अ सीरियस टॉपिक। इट्स रिगार्डिंग एजुकेशन। मतलब इतना करप्ट है एजुकेशन सिस्टम कि एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं आई कैन रिलेट विद बनता है कि हाँ, जिसको जो काम आता है वो करे, उसका ये मीनिंग था। दैट्स राइट, जो कि इंडिया में नहीं होता है। आप जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ करप्ट सिस्टम। मतलब एजुकेशन सिस्टम इज टू 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 बैड, मतलब इतना करप्ट कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ये चीज़ें। व्हाट आई मीन।
आप पेपर लीक्स को देख लो, इतना कुछ हो रहा है, विदाउट पेपर लीक्स होना बहुत बड़ी बात है। एक बार हो जाए समझ में आता है, बार-बार हर बार ये चीज़ें होती हैं एंड गवर्नमेंट उस चीज़ पे कोई स्टेप नहीं उठाती है। आप एजुकेशन आप पेपर्स का मतलब कितना कुछ हो रहा है, कितनी न्यूज़ आती है, कितना कुछ आता है एंड फाइनली बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट है, इतने परेशान है। सोचो बच्चों को कितना फ्रस्ट्रेट, कितना परेशान कर दिया है कि उनको आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई प्रोटेस्ट पे इनको सब कुछ छोड़ के प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करने आना पड़ा जंतर मंतर में। सोचो कितने बच्चे आज के फ्रस्ट्रेटेड हैं, यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड है एंड गवर्नमेंट नॉट कोई स्टेप ले ही नहीं रही इसके रिगार्डिंग, विच इज टू बैड। सिंपल सी डिमांड है कि यार दे डोंट, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर का इसमें टोटली फॉल्ट है। अगर मुझे तो लगता है उन्हें खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए था अब तक तो, एनीवे एंड अगर उन्होंने नहीं दिया तो इतना सब होने के बाद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे स्टेप उठाना चाहिए, ये सब चीज़ें, ताकि जल्दी से जल्दी बंद हो। बिकॉज बच्चों की एक नॉर्मल सिंपल सी डिमांड है कि उनको ये करप्शन नहीं चाहिए। जस्ट रिमूव द एजुकेशन मिनिस्टर एंड जस्ट कट इट आउट एंड थोड़े कुछ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए कि चीज़ें अच्छे से हों, सिस्टमेटिकली हो। इट्स जस्ट अ थिंग, लाठी चार्ज करना एंड ऑल ये सब चीज़ें नहीं। अब चलो वो तो ऑब्वियसली अगर बच्चे भी जा रहे हैं तो करना पड़ेगा, बट बच्चे जा क्यों रहे हैं, उसकी नौबत क्यों पड़ रही है उनको इस तरह से एग्रेसिव होने की कि आपको उन पे लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। बिकॉज यू आर नॉट यू नो थिंकिंग अबाउट देम, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ रिएक्शन ही नथिंग। तो अभी वो भी बेचारे क्या करें। इट्स रियली बैड थिंग, वेरी एम्बैरेसिंग थिंग कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। एनीवे आई रियली रिस्पेक्ट बनता है फॉर दिस कि ये पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने इस पे एक पूरा बोलना, एक सिंपल चीज़ बोलते अलग बात थी, पूरा पूरा गाना निकाल दिया। बाकी आर्टिस्ट तो कुछ एक पोस्ट भी नहीं करना चाह रहे, कुछ एक छोटी सी चीज़ भी नहीं बोलना चाह रहे इसके लिए। दे आर प्लेइंग सेफ की नो ओके, हमारा काम नहीं है, हमारा धंधा नहीं है, हमारा काम है इंडिया में पैसे कमाना, गाना वाना गाने और दैट्स इट। उनका ये है, बट एनीवे मैं इस पे पूरा रैप ही लिख दिया। सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस कि हाँ ही इज अवेयर ऑफ वट एवर इज गोइंग इन आवर कंट्री। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो काफ़ी अवेयर होते हैं हर चीज़ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने देश को लेके, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल्स जो इस तरह की चीज़ों में, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा काम गाने का है, रैप करने का, तो मैं वही करूँ, दुनिया बाहर में जाए, देश बाहर में जाए। So I really respect him for that. So that's why I'm clapping for him. And रही बात रैप की, बहुत अच्छा था। आप उसको मैं कैप्शन ऑन करके सुन रही थी, एक एक वर्ड का एक मीनिंग था एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत टचिंग लगी, बहुत रिलेटेबल लगी। जिसमें से मुझे कुछ तो अभी याद नहीं आ रही, बिकॉज मैंने जैसे कि कहा है कि मैं बाद में भूल जाती हूँ यार चीज़ें, क्योंकि रैप में इतनी सारी चीज़ें चलती है कि आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं जब कोई जो चीज़ हो रही होती है मैं तभी पॉइंट आउट करती हूँ और बोलती हूँ वीडियो में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप बाद में बोला करो, बीच में मत बोला करो, इंटरप्शन होता है। बट मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मैं बाद में वो चीज़ फिर पॉइंट नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ। एंड रिएक्शन वीडियोस का मतलब यही होता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके बारे में साथ साथ बोलिए एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। अदरवाइज अगर आपको म्यूजिक सुनना है, स्पेशली गाना सुनना है, वो तो आप उनके पेज पे जाके भी सुन सकते हो एंड स्पेशली सर्च करके भी प्रॉपर गाना सुन सकते हो, राइट? उसके लिए आपको मेरे चैनल पे सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल का काम है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस गाने से रिलेटेड देना और आप लोगों को बताना कि हाँ इस तरह का कोई गाना रिलीज हुआ है, डू चेक इट आउट। यू नो व्हाट आई मीन। सो या एनीवे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड लिरिकल वीडियो थी। वीडियो में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट या आई लव द लिरिक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी किसी और चीज़ पे आप मेरी स्पेशल रिएक्शन देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए या लिंक दे दीजिएगा वीडियो को। आई यू नो ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं उस पर रिएक्शन वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए